हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका होस्ट एहसन बलोच। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम टॉपिक नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स की आज स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पढ़े नंबर्स क्या होते हैं, एज़ोमेथल प्रिंसिपल, उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम पढ़ेंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। In passing the periodic table of elements from one element to another, we find out one electron is added every time to next atom. आप जब भी periodic table में गौर करेंगे आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। वेयर शुड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गो, वह कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई पॉसिबल आंसर क्वांटम नंबर असाइंड होने के बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रोहिबिटिंग ऑर्बिटल अकोमोडेट कर रहा है कि सेम सेट तो नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मेजरमेंट्स वी हेल्प टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने की and put forward another empirical rule popularly known as Hund's rule of maximum multiplicity। अब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल इन सच अ वे to give the maximum number of unpaired electron and have the same direction of spin। अब इसका जो मेन जो आप कह सकते हैं थीम वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने सब शेल में जा तो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो ही जाएंगे जो अनपेयर्ड होंगे। मीन्स कि इन शेल्स के अंदर मोस्टली सब शेल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, उनकी स्पिन डायरेक्शन अलग होगी निस्बतन जो सेम नहीं होंगे। अब यहाँ पे एनर्जी इंक्रीजिंग लेवल है, जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होंगे एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है n1 से लेके। अब द ऑर्बिटल्स अवेलेबल एट सब शेल फर्स्ट फिल्ड सिंगली बिफोर दे बिगेन टू पेयर। द इलस्ट्रेशन आर्डर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड करेगा वो 1 2, अभी 1s, अभी 2s, अभी 2py 2py 2pyz के अंदर आप देखें m+1 m01, अभी n1 एंड n2 शेल्स के अंदर आपको डिफरेंस पेयर इलेक्ट्रॉन का नज़र आ रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबोव इलस्ट्रेशन दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये बात तो क्लियर हो गई थी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के 4 नंबर सेम नहीं होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। देयर इलेक्ट्रॉन्स इन दी पी ऑर्बिटल रेंज डिफरेंट होंगे और इस हिसाब से 5th में 9th में 10th में वो डिफरेंस होंगे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। अब सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपने देखा इलेक्ट्रॉन की स्टेट हो गई डिफाइन कम्प्लीटली 4 क्वांटम नंबर्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन की हमने, सिंबॉलिक नोटेशन लगाई, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 1 2 3 से रिप्रेजेंट करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गए। इस हिसाब से शेल्स आ गए, उन शेल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिन किया। अब कॉमन एक प्रैक्टिस है ऑर्बिटल बाय हॉरिजॉन्टल लाइन या सर्कुलर लाइन के ऊपर जो बेसिकली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लेट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की। दे हैव 1 and 2 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। अब हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के पास एक, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर अकोमोडेटेड 1s ऑर्बिटल में आएंगे और उसके सारे ऑर्बिटल रिमेंड वैकेंट होंगे। द लोन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज फिल्ड इन 1s एंड फॉर हीलियम सेकेंड इलेक्ट्रॉन वाला आल्सो गो 1s हो रहा है सिंस इट अक्यूमुलेट अनदर इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। सो ये डिफाइन कर रहा है इस चीज़ को कि उनकी स्पिन भले अपोजिट हो लेकिन वो अगर उनको शेल्स के अंदर रहना है या सरवाइव करना है दे मस्ट बी इन पेयर्ड। अब इलेक्ट्रॉन आप हाइड्रोजन के ऊपर देखें तो हाइड्रोजन 1s सब शेल एक पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम में सब शेल 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? ये ऐसे भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन 2s के ऊपर चला जाए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी अपोजिट स्पिन चार्जेस उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर उनकी चार्जेस डिफ़र नहीं होती, जो नामुमकिन है, इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस डिफ़र ना होती, स्पिन चार्ज अगर उनकी डिफ़र ना होती, ऑलमोस्ट चार्ज नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उसकी सारी कंजर्वेटिव चार्ज उसकी नेगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव होते तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन 2s पे रिजाइड करता, लेकिन क्योंकि इनके बीच में
एक नेगेटिविटी चार्ज है, एक अट्रैक्शन है, इस वजह से 1s के ऊपर पेयर बन गया लाजमी तौर पे। अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इसी हिसाब से लिथियम और बेरिलियम का आप एग्जाम्पल ले लें आप। अब लिथियम के अंदर हैं 2s पे और 4th बेरिलियम के भी सेम ऑर्बिटल है बट अपोजिट डायरेक्शन स्पिन की वजह से। अभी देखें, अब लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के फर्स्ट में भी वो पेयर हो गए अपोजिट स्पिन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, उसमें 1s में आ गए। इसमें 2s में, अभी इसमें 2s में एक इलेक्ट्रॉन की और वैकेंट पोजीशन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। लिथियम 3 है उसका नंबर, लेकिन बेरिलियम में मौजूदगी है तो वहाँ पे वो कन्फिग्रेशन उसके साथ लिंकेज हो गई है, उसकी नेगेटिव चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन स्पिन की वजह से वो फिल्ड हो गए। बोरान और कार्बन का भी यही एग्जाम्पल है। बोरान और कार्बन भी इस तरह से 2s शेल मुकम्मल तौर पे फिल हो रहे हैं। अब बोरान और कार्बन में आप देखें, these atoms have 6 electrons रेस्पेक्टफुली 1s 2s, इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं 1s के ऊपर और 2s के ऊपर। अभी 2p ऑर्बिटल्स एंड 2px 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन वुड बी अकोमोडेटेड अनदर वैकेंट 2p ऑर्बिटल में जाए रादर देन गोइंग टू 2pz। हंट्स रूल के हिसाब से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शैल हैव सिमिलर स्पिन्स होनी चाहिए। तो इसी वजह से कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड रहे 2p के ऊपर, दूसरे शेल पे गए हैं। अब 2p के ऊपर इसलिए दूसरे शेल पे गए हैं क्योंकि उनकी जो स्पिन है वो सेम है, इस वजह से वो रिजाइड एक 2py के बजाय 2pz के ऊपर क्या है, प्रेफर कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को 2pz के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे रिकमेंडेड और एक तो वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। अब वैकेंट ऑर्बिटल ना होते तो वहाँ पे पेयर बनने के चांस नहीं थे। अब वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल हैं क्योंकि 2py x z 3 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं। एस में ऐसा नहीं है, 1s ही है, 1sy 1s z नहीं है, 1ac एक ही ऑर्बिट है, इसलिए उसके 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है, उसके ऊपर 2sy 2xy 2zy वाला नहीं है चक्कर। आप इस बात को समझें, अगर वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन वैकेंट, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन वैकेंट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की पूरी कोशिश होगी कि वो अनपेयर्ड ही रहे। हेंस रूल का मेन जो तात्पर्य वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स खुद पूरी कोशिश करते हैं अनपेयर्ड रहने के लिए। अगर वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्हें फॉलो करेगा। इस हिसाब से आप देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी वही है कि यहाँ पे पेयर्ड है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। अगर जैसे कि अब नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन्स 2p में 2py में एक है, 2px में भी एक है, 2pz में एक है नाइट्रोजन के केस में। अब आप देखें ऑक्सीजन के केस में ये डिफरेंस क्यों है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रिजाइड करें, क्योंकि 2pxyz फिल हो गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होना लाजमी है, पेयर्ड होना लाजमी है, क्योंकि फुली वैकेंट जब 2p ऑर्बिटल पूरा फिल होगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले सेल पे जाएगा डी के तरफ, तब भी जाएगा जब भी p पूरा फिल्ड हो। अभी p 2px पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन की जगह है तो इसे मजबूरन तौर उसके साथ पेयर्ड करना पड़ रहा है। फ्लोरीन का भी वही केस है, फ्लोरीन नियोन में मौजूद है लास्ट 2pz पे, इसलिए वो 2pz पे कर रहा है। सो ये चीज़ें आपको बता रही हैं, हंट्स रूल को फॉलो कर रही हैं ये कि हाँ अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और वहाँ पे रिजाइडिंग इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे जाएगा, बजाय कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड अप करे। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाएंगे आपको, ये डिटेल टॉपिक है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालेंगे। थैंक यू।